हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अपनी क्लास चल रही थी स्टेटमेंट और कंक्लूजन की, ठीक है ना। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे और हमने एक ही चीज सीखी है कि जो भी अपने को कथन दे रखा है यानी स्टेटमेंट दे रखा है उसको हम क्या मानेंगे, 100% सही मानेंगे, 100% क्या बोलेंगे, सही, ठीक है ना। फिर उसी के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना पड़ेगा, जो निष्कर्ष दे रखा है उनके आंसर देने हैं, ठीक है ना। और आंसर के लिए भी 4 ऑप्शन अपने को अलग से दे रखे थे, ठीक है। ये सब अपने को यहां पर करना है। तो हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, उसी चेन में हम आगे कुछ और देखते हैं इसके क्वेश्चन। जैसे आज का पहला क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट में दे रखा आपको, भारत एक बहुभाषी देश है, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है ना। सभी इसमें फिर निष्कर्ष पहला क्या दे रखा है कि सभी भारतीयों को अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए, ऑल इंडियंस शुड लर्न मल्टीप्लाई लैंग्वेज। दूसरा है भारतीय होने के लिए हिंदी सीखनी होगी, हिंदी शुड बी लर्न टू बी एन इंडिया, ठीक है ना। तो अपने यहां संविधान में या कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपको हिंदी आनी ही चाहिए अगर आपको भारत के अंदर रहना है, ठीक है ना। ये अलग चीज है कि हिंदी को हम क्या मानते हैं, राष्ट्रीय भाषा मानते हैं, ठीक है, अपने देश की। तो इसमें जो आपको दे रखा है स्टेटमेंट, उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, आंसर देना है। देखो, सभी भारतीयों को अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए, चलो अच्छी बात है अगर कोई सीखता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये क्या है आपको होनी ही चाहिए। भारतीय होने के लिए हिंदी सीखनी होगी, क्योंकि हिंदी भारत की क्या दे रखी है आपको, राष्ट्रीय भाषा दे रखी है। तो दूसरे को आप बिल्कुल सही मान सकते हो, किसको, दूसरा जो आपको निष्कर्ष दे रखा है उसको आप सत्य मान सकते हो, ठीक है। तो आपका पहला तो आपका गलत हो जाएगा कि अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए, लेकिन हिंदी क्या होगी, आपको सीखनी होगी। तो क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखो, यह मानते हुए कि कथन हर पुस्तकालय में, जो कथन आपको दे रखा है उसको आपको सच मानना है, ठीक है ना। क्या मानना है, सच मानना है। इसमें देखो हिंदी सीखना है या नहीं सीखना ये जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई हिंदी आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन भारतीय होने का ये प्रूफ नहीं है कि उसको हिंदी आनी ही चाहिए या हिंदी सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म की भाषा भी बोली जाती है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा किसको माना गया है, हिंदी को ही माना गया है। आगे देखो कि हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती है, सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है, आपको यह बताना है। कंसिडर्ड इज ट्रू, यह मानते हुए कि जो आपको कथन दे रखा है वो बिल्कुल सही है। देयर आर बुक्स इन ईच लाइब्रेरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डिफाइनेटली ट्रू, यानी लाइब्रेरी में क्या होती है, पुस्तकें होती है, ये सभी को पता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या देना है, आंसर देना है। पहला, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती है, बुक्स आर ओनली इन लाइब्रेरीज, जरूरी नहीं है। यह सत्य है कि पुस्तकालय में क्या होती है, पुस्तकें होती है, लेकिन केवल शब्द आ गया इसलिए इसको हमें सही नहीं मान सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका इसी के अंदर हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि पुस्तकालय में ही पुस्तकें हो, अपने घर में फर्नीचर होते हैं, टेबल होते हैं, कुर्सी होते हैं, बैग होता है, उनमें भी हम पुस्तकें रख सकते हैं। दूसरा है, कोई पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता, एनी लाइब्रेरी इज नॉट विदाउट बुक्स, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये बिल्कुल सही है कि भाई पुस्तकालय का मतलब ही क्या है, लाइब्रेरी का मतलब ही है कि वहां बुक्स हो
या पुस्तकें हो। अगर वहां पुस्तकें नहीं है तो वो पुस्तकालय नहीं हो सकता। तीसरा, कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते, देयर आर नो रीडर्स इन सम लाइब्रेरीज, ये भी अपने सही नहीं मान सकते। ठीक है ना, कि कुछ ऐसी पुस्तकें होती है जिनमें पाठक नहीं होते, इसको भी हमें सत्य नहीं मान सकते। चौथा है, पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होता है। पुस्तकालय क्या केवल पुस्तकों के लिए होता है? इसके अलावा पुस्तकालय आपका स्टडी रूम के रूप में भी काम आ सकता है। ठीक है ना, इसने बोला है कि पूरा सही कौन सा है। निश्चित रूप से यह सही हो सकता है, लेकिन ज्यादा सही आप किसको मानोगे? बी को। भाई तो ये तो सीधा सा पता है कि बिना बुक्स के लाइब्रेरी कहां की है ना, बिना पुस्तके के कोई पुस्तकालय नहीं होता। चले आगे, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं। सुकरात दार्शनिक था, ठीक है ना, यानी आपको एक नाम दिया गया है, कौन सा? सुकरात। आपको बताना है कि ये दार्शनिक था या नहीं था। पहली चीज है कि सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं। जितने भी दार्शनिक है वो सारे के सारे कौन होंगे? पुरुष होंगे। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। दूसरा दे रखा है कि सुकरात था, वो दार्शनिक था, तो अपने को ये चीज देखनी है कि सही है या गलत है, ठीक है ना। सही गलत का अपने को देखना है। पहला देखो, सुकरात पुरुष था क्या? बिल्कुल था। कैसे पता चला? इसने बोला कि सभी दार्शनिक क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। और सुकरात क्या था आपका? दार्शनिक था। तो सभी दार्शनिक के अंदर कौन आगे? आपके पुरुष भी आगे, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये जो होते हैं ना आपके कथन निष्कर्षण, ये होते हैं स्लॉग्स वाले, ये आपके आगे आएंगे चैप्टर में, जिसमें ऐसे आपको डायग्राम बना के देखना है, लेकिन इसमें भी आप यूज कर सकते हो। दूसरा देखो, महिलाएं दार्शनिक नहीं बन सकते। भाई अपने स्टेटमेंट से तो ये साफ साफ लिखा है कि महिलाएं जो होगी वो दार्शनिक नहीं बन सकती, है ना। तो सभी दार्शनिक पुरुष होंगे और महिलाएं दार्शनिक नहीं बन सकते। किसके अकॉर्डिंग से ये जो अपना क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोथ आर क्या हो गया? करेक्ट, दोनों सही हो गया। इसके अंदर आप क्या मानोगे? कि दोनों के दोनों सही है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें आपको वही बात है कि स्टेटमेंट है उसको आपको सत्य मानना है। 100% जो कथन दे रखा है उसको आप क्या मानोगे? सच मानोगे, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। आगे देखते हैं। अगला आपको दे रखा है स्टेटमेंट है कि यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। कथन क्या है कि यदि वह बुद्धिमान है तो वो क्या हो जाएगा? परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। इफ ही इज एन इंटेलिजेंट ही विल पास इन द एग्जामिनेशंस, ठीक है। निष्कर्ष में पहला क्या दे रखा है? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। अब देखो, कथन और निष्कर्ष का कुछ संबंध है क्या? यदि वह बुद्धिमान है तो वह पास हो जाएगा। बुद्धिमान यानी संबंध किसका दिया गया है? बुद्धिमान का। किससे? पास से। इंटेलिजेंट का किससे दिया गया है भाई? पास से। पास होने से मतलब है उसका इंटेलिजेंट होना, ठीक है। दूसरा है वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। ही विल पास द एग्जामिनेशन। कौन? नहीं पता। क्या वह बुद्धिमान है? नहीं पता। तो इससे आप प्रूफ नहीं कर सकते। तो आपका कौन सा हो जाएगा? पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आपके ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। पहला ऑप्शन है केवल फास्ट आर फॉलोड, ओनली फास्ट इज फॉलोड। पहला सही है, या ओनली सेकंड है, या बोथ फास्ट एंड सेकंड है, या नाइदर नॉर फास्ट एंड सेकंड है। तो कौन सा हो जाएगा? ओनली पहला हो जाएगा इसके अंदर, कि पहला आप इसको बिल्कुल सत्य मान सकते हो कि यदि वह बुद्धिमान है तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं।
एक वक्तव्य दिया गया है जिसके आगे दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है। यानी जो आपको जनरल नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, चाहे आपको वो अलग लगे, गलत लगे या भिन्न लगे, लेकिन आप उसको सत्य ही मानोगे। किसके अकॉर्डिंग? कथन यानी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। ए स्टेटमेंट इज गिवन एंड देन two conclusions first and second are given. You have to consider the statement as true though it seems to be different from the actual facts, यानी रियल फैक्ट से चाहे आपका डिफरेंट हो फिर भी आपको उसको मानना क्या है? सत्य। Then give your answer regarding the given statement that which of the conclusion is are allowed by its property या properly, है ना, कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा, आपको ये देखना है। स्टेटमेंट दे रखा है कि यूजिंग दी कस्टमिक्स इज डेंजरस, है ना, प्रसाधनों का उपयोग जोखिम भरा होता है। प्रसाधनों का उपयोग जोखिम भरा होता है। निष्कर्ष में पहला है प्रसाधनों के सहवर्ती प्रभाव पड़ते हैं, प्रसाधन महंगे नहीं होते। ठीक है ना, इसका दोनों को आपको बताना है कि स्टेटमेंट के अनुसार आपका कौन सा कंक्लूजन्स बिल्कुल सही है। तो देखो, प्रसाधनों के सहवर्ती प्रभाव पड़ते हैं, इफेक्ट्स ऑफ किसके, इसके क्या सहवर्ती प्रभाव पड़ते हैं? बिल्कुल पड़ते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका सही होगा। प्रसाधन महंगे नहीं होते, हम नहीं बोल सकते भाई महंगा भी हो सकता है, सस्ता भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं है। तो पहला आपका सही निकल रहा है, सेकंड के बारे में आप नहीं बोल सकते। अब ऑप्शन है कि ओनली फर्स्ट या ओनली सेकंड या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड या नाइदर फर्स्ट और सेकंड, तो आपका कौन सा हो जाएगा? केवल पहला निकलता है, यानी ओनली फर्स्ट इज क्या हो जाएगा? फॉलोड हो जाएगा। दूसरे का हम कन्फर्म नहीं बोल सकते, और जिसके बारे में कन्फर्म नहीं बोल सकते उसको हम गलत ही मानेंगे। ठीक है ना, तो इसका आपका आंसर यही हो गया। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? व्यक्तियों में दे रखा है ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त हो जाती है। ए पर्सन अचीव्स द इकोनॉमिकल ग्रोथ थ्रू होनेस्टी एंड हार्ड वर्क। ईमानदारी और परिश्रम से क्या होता है? व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त हो जाती है। क्या ये सही है? चेक करते हैं। ए पर्सन अचीव्स द इकोनॉमिकल ग्रोथ थ्रू ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। ठीक है, निष्कर्ष में पहला आपको दे रखा है ईमानदारी और आर्थिक उन्नति में परस्पर सीधा संबंध होता है। ऑनेस्टी एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आर डायरेक्टली रिलेटेड, यानी ईमानदारी और आर्थिक उन्नति का क्या बिल्कुल संबंध है? क्या अर्थ मतलब ये एक दूसरे के क्या है? अनुक्रमानुपात समानुपाती है क्या? इसके बारे में हम देखेंगे। अब देखो, ईमानदारी भी क्या होती है आपकी, और आर्थिक उन्नति भी क्या होती है? ये भी आपका लाभ होता है, प्रॉफिट, ये भी आपका होता है लाभ यानी प्रॉफिट। ठीक है ना, परिश्रम ईमानदारी दोनों। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ईमानदारी और आर्थिक उन्नति में परस्पर सीधा संबंध है, ये आप नहीं बोल सकते। ऑनेस्टी एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आर डायरेक्टली रिलेटेड। दूसरा है परिश्रम और ईमानदारी हमेशा लाभकारी होते हैं। ठीक है ना, हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी आर ऑलवेज प्रॉफिटेबल। परिश्रम करोगे ईमानदारी से
तो आपको क्या होंगे, लाभकारी होंगे। यही चीज हमें कहां दी गई थी, स्टेटमेंट के अंदर दी गई थी। किसके अंदर है, स्टेटमेंट के अंदर, कि ऑनेस्टी भी हो, हार्ड वर्क भी हो, तो आप क्या हो जाएगा, आपके लिए वो फायदेमंद है, लाभकारी है, बिल्कुल है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पहला तो अंतर्निहित नहीं है, ओनली सेकंड इज ए फॉलोड। कौन सा फॉलो करता है, सेकंड ऑप्शन आपका इसके अंदर है, बिल्कुल फॉलो करता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, एक वक्तव्य दिया गया है जिसके आगे दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। वही चीज है कि कथन दे रखा है, दो दे रखे, आपको कंक्लूजन स्टेटमेंट दे रखा है 1। आपको यह बताना है कि रिगार्डिंग द गिवन स्टेटमेंट दैट विच ऑफ द कंक्लूजन्स आर फॉलोड बाय इट्स प्रॉपर्टी, यानी इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा सही होगा, बस आपको यह बताना है। ठीक है, देखो पहला या पहले स्टेटमेंट देखो, केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। ओनली गुड पीपुल डाई एट द यंग एज। अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं, ठीक है ना। जो गुड पर पीपुल होते हैं वो डाई कब, यंग एज में। पहली चीज तो ये। तो इसमें आपको निष्कर्ष में देखो पहला क्या दे रखा है, कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता। नॉट एनी गुड पर्सन अलाइव टिल ओल्ड एज। इसका कहने का मतलब है कि जो ज्यादा एज तक जीवित रहते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, बुरे लोग होते हैं। क्या ये सही है बात? बिल्कुल नहीं है ना। ये जरूरी थोड़ी है फिर तो उनका कंपेयर किस हिसाब से करेंगे कि कौन ज्यादा जी रहा है कौन कम जी रहा है। तो पहले वाली चीज का कोई मतलब नहीं निकलता कि भाई कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता। नॉट एनी गुड पर्सन अलाइव टिल ओल्ड एज, बिल्कुल सहमत नहीं है हमसे, ठीक है ना। इनसे हम क्या है, बिल्कुल सहमत नहीं है। ये जरूरी तो नहीं होता। दूसरा देखो, वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं है। ईच ऑफ ऑल दी पर्सन लिव टिल ओल्ड एज आर बैड, यानी जीने या मरने से हम आदमी के अच्छे या बुरे होने की पहचान नहीं कर सकते। सीधी सी बात इन दोनों निष्कर्ष की यही है। और पहला यह है कि केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं, यह बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब ये रियल में ये जरूरी नहीं है कि जो अच्छे लोग होंगे वो सारे के सारे कम उम्र में मर जाएंगे, लेकिन इन्होंने कथन को बोला है तो हमें इनको सत्य मानना पड़ेगा। तो ना तो इसका फर्स्ट है न ही सेकंड है, यानी हम दोनों से ही सहमत नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि आप इन दोनों से ही सहमत नहीं हो। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपको दे रखा है कि लाइट सूर्य से आती है, पंख लाइट होते हैं। लाइट कम्स फ्रॉम द सन, विंग्स आर द लाइट, ठीक है ना। लाइट कहां से आती है? सूर्य से आती है। उसने कथन को बोला है कि भाई ये आपका क्या है, सूर्य है। इस सूर्य से आपके पास क्या आती है? लाइट आती है, यानी प्रकाश आता है, ठीक है ना। दूसरी बात है कि पंख जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके लाइट होते हैं। पंख हमेशा क्या होते हैं? आपके लाइट होते हैं, ठीक है। लाइट कम्स फ्रॉम द सन, ये आपका स्टेटमेंट है जिसको आपको सत्य मानना है कि लाइट कहां से आती है? आपकी सन से आती है, सूर्य से आती है। और विंग्स आर द लाइट्स, और पंख क्या होते हैं? लाइट होते हैं।
अब बात आती है पहला निष्कर्ष में, पंख सूर्य से आते हैं, विंग्स कम फ्रॉम द सन, कन्फर्म नहीं बता सकते कि ये किससे आते हैं, विंग्स के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, तो आपका पहला जो निष्कर्ष है वो गलत हो गया। दूसरा देखो, सूर्य लाइट है, क्या सूर्य ही लाइट है? बिल्कुल नहीं है, सूर्य लाइट नहीं है भाई। उसके कहने का मतलब है कि उसने बताया कि लाइट हमेशा सूर्य से आती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि जो सूर्य है वही लाइट हो गया, बिल्कुल नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं निकलता। तो ना तो फर्स्ट का कोई मतलब निकला, ना सेकंड का निकला। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन है केवल फास्ट निहितार्थ है, यानी ओनली फास्ट इज फॉलोड, बिल्कुल नहीं है। दूसरा है केवल सेकंड निहितार्थ है, ओनली सेकंड इज फॉलोड, बिल्कुल नहीं। तीसरा है फास्ट एंड सेकंड दोनों क्या है? निहितार्थ है, यानी फास्ट सेकंड बोथ आर फॉलोड, नहीं। चौथा है नाइदर फास्ट नॉर सेकंड इज फॉलोड, ना तो पहला ना ही सेकंड, यही आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना तो इसका पहला होगा, ना ही इसका लास्ट होगा। चले आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका कौन सा हो गया था? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, दो व्यक्तियों के आगे दो निष्कर्ष कौन कौन से? फास्ट व सेकंड दिए गए आपको, ठीक है ना। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों व्यक्तियों की पड़ताल सत्य समझकर करें, यानी आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज होगी और आप ये सोचते हो कि रियल में ऐसा नहीं होता, तो भी आपको इन चीजों को क्या माननी है? सत्य माननी है, 100% क्या मानना है? ट्रू मानना है। समझकर आपको करना है, आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निश्चित रूप से दिए गए व्यक्तियों में से लिया गया है, यानी जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है उससे कौन सा निष्कर्ष आपको दिया गया है, या बोल सकते हैं उससे लिया गया है, आपको यह बताना है, ठीक है ना। टू स्टेटमेंट आर गिवन एंड देन टू कंक्लूजन्स, कौन कौन सा? फर्स्ट और सेकंड आर गिवन। यू हैव टू कंसिडर द स्टेटमेंट इज ट्रू थ्रू इट सीम्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल फैक्ट, यानी रियल फैक्ट क्या बोलता हमें कोई मतलब नहीं, हमें जो स्टेटमेंट है उसको ही रियल मानना है, ठीक है। देन गिव योर आंसर रिगार्डिंग द गिवन स्टेटमेंट that which of the conclusion is are followed by its properly, यानी कौन सा सही होगा आपको ये बताना है। पहला देखो, सभी सद्गुणी व्यक्ति पर्सन है, all the well graced people are happy, यानी जितने भी सद्गुणी व्यक्ति होते हैं वो सारे के सारे क्या रहते हैं? हैप्पी रहते हैं, पर्सन रहते हैं। ये आपका कथन है, स्टेटमेंट है ना, आप इसको मानना ही पड़ेगा हमेशा। अब हो सकता है कि कुछ वेल ग्रेस्ड यानी सद्गुणी पर्सन नहीं रहते रियल में, लेकिन अपने को स्टेटमेंट ने बोला है कि आपको इसको सही मानना है, तो हमें मानना ही पड़ेगा इस चीज को। दूसरी चीज क्या है? कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है। अब हो सकता है कि कुछ सद्गुणी व्यक्ति दुखी भी हो, कहां? रियल लाइफ में, लेकिन स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है कि कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है। एनी अनहैप्पी पर्सन इज नॉट दी वेल ग्रेस्ड, तो आपको इसको सत्य मानना ही मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आते हैं निष्कर्ष में। पहला देखो, प्रसन्नता और सद्गुण का परस्पर संबंध है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि इन दोनों का आपस में संबंध होगा, हैप्पीनेस और किसका? वेल ग्रेस्ड, इनका आपस में संबंध होगा, ये हमें निष्कर्ष बोल रहा है, ठीक है ना। तो हैप्पीनेस एंड वेल ग्रेस्ड आर करेक्टेड। दूसरा, दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता, अनहैप्पी पर्सन इज नॉट वेल ग्रेस्ड।
अब इसने क्या बोला है कि प्रसन्नता और सद्गुण का परस्पर संबंध है। इसका मतलब हुआ जो आपका हैप्पीनेस है यानी प्रसन्नता है, ये आपकी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी सीधे क्या बोल सकते हैं, समानुपाती हो जाएगी सद्गुण। क्या कथन के अनुसार ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि कथन हमारा क्या बोलता है कि सभी सद्गुणी व्यक्ति क्या है, प्रसन्न है। जितने भी सद्गुणी होंगे सारे के सारे प्रसन्न होंगे। वेल ग्रेस्ड पीपुल आर हैप्पी, तो इसको सही मानना पड़ेगा। पहला बिल्कुल सही मानोगे। दूसरा, दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता। अनहैप्पी पर्सन इज नॉट वेल ग्रेस्ड। यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी दुखी व्यक्ति क्या नहीं होता, सद्गुणी नहीं होता। एनी अनहैप्पी पर्सन इज नॉट दी वेल ग्रेस्ड, यानी बिल्कुल सही बात है। तो बोल सकते हैं कि पहला भी निकल रहा है, दूसरा भी सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष आपके अकॉर्डिंग या बोल सकते हैं कथन के अकॉर्डिंग क्या बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, पहला ओनली फास्ट, बिल्कुल नहीं। सेकंड ओनली सेकंड, बिल्कुल नहीं। थर्ड में दे रखा है नाइदर फास्ट नॉर सेकंड, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या बोथ होंगे, फर्स्ट और सेकंड, बिल्कुल होंगे। तो डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो आगे देखते हैं। आगे आपको वो सेम ही चीज है कि दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि दोनों व्यक्तित्व सत्य है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। आपको निर्णय करना है कि दिए गए व्यक्तियों में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। ठीक है ना। टू स्टेटमेंट आर गिवन एंड देन टू कंक्लूजन्स फर्स्ट एंड सेकंड आर गिवन। You have to consider the statement as true though it seems to be different from the actual facts. Then give your answer regarding the given statement that which of the conclusions are followed by its properly. यानी सेम ही चीज है कि कथन को पढ़ो, कथन को देख के और उसको हमें क्या मानना है, 100% ट्रू मानना है, यानी 100% क्या मानना पड़ेगा, सत्य मानना है। ठीक है। और उसको सत्य मानकर ही किसका जवाब देना है, जो नीचे आपको निष्कर्ष दिए गए हैं दो, उसको बारे में आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि पहला कथन आपको क्या दे रखा है। पहले कथन पर देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट आपको क्या दे रखा है कि परीक्षाओं में असफलता का एक कारण अनियमितता होती है। ठीक है ना। क्या ये वन रीजन है एग्जामिनेशन में फेल होने का? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है कि परीक्षाओं में असफलता का एक कारण तो अनियमितता होती है। अनियमितता का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में आप क्या हो, नियमित नहीं हो, यानी रेगुलर नहीं हो। ठीक है ना। और कुछ कुछ देखा जाए तो रियल लाइफ में का भी ये क्या एक बिल्कुल सही फंडा है कि अगर आप किसी चीज के लिए रेगुलर नहीं हो, चाहे आप हमारी क्लास देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग सोच लो कि अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे तो बीच में कुछ ना कुछ पॉइंट आपके क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। या ये सोच लो कि आप रोज 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, एक दिन आपने पढ़ाई नहीं की तो भी आपको क्या रेगुलरिटी है वो टूट गई, और वो क्या होता है, आपको परीक्षा में असफलता का एक कारण होती है। ठीक है। दूसरा है कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। अब ये भी 100% सही नहीं है कि जितने बच्चे नियमित रहेंगे वो सब पास होंगे। इसने बता भी दिया कि सम रेगुलर स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जामिनेशन, यानी आपको दोनों आपको क्या मानना है, सत्य मानना है। पहला सत्य क्या मानना है कि जितने भी अनियमित छात्र होते हैं
उनकी एक असफल होने का एक कारण है, असफलता का एक कारण अनियमितता हो गई। दूसरा, नियमित छात्र सभी पास हो या सफल हो यह भी जरूरी नहीं है। तो इसमें आओ, पहले में असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं, बिल्कुल नहीं है भाई। उसने बोला कि कुछ नियमित छात्र है जो सफल नहीं हो पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जितने भी नियमित छात्र है सब क्या हो, असफल हो। द स्टूडेंट्स गेटिंग फेलियर आर रेगुलर, नहीं मान सकते हम इस बात को। सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते, इस बात को भी हम नहीं मानेंगे कि भाई सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते। परीक्षा में यह हम मान सकते हैं, कथन के अकॉर्डिंग तो हम इसको सत्य मानेंगे कि सभी जो सफल छात्र वो क्या होते हैं, नियमित होते हैं। ऑल दी सक्सेस स्टूडेंट्स आर नॉट रेगुलर, नहीं मान सकता। तो ना तो पहला सही मानूंगा ना ही दूसरा सही मानूंगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज ए फॉलोड, यानी ना तो आप पहले को सत्य मानोगे न ही आप दूसरे को सत्य मानोगे। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो व्यक्तियों के आगे दो निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों व्यक्तियों की पड़ताल सत्य समझकर कीजिए। आप तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निश्चित रूप से दिए गए व्यक्तियों में से लिया गया है। ठीक है, वही चीज है कि 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन एंड देन 2 conclusions first and second are given. You have to consider the statement as true though it seems to be different from the actual facts. Then give your answer regarding the given statement that which of the conclusions are followed by itself properly. किसके बारे में दिया गया भाई, सचिन के बारे में दिया गया ना, सभी जानते होंगे सचिन के बारे में। अब ये अलग बात है कि आप सचिन के बारे में रियलिटी जानते हो, वास्तविकता जानते हो कि वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन अपने को क्या करना है, जो कथन दे रखा है उसी को आप सही मानोगे। कथन में पहला है सचिन इज ए गुड क्रिकेटर, सचिन बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है। ठीक है ना, सचिन बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है, सचिन इज ए गुड क्रिकेटर। आगे है सचिन की बहन अच्छा गाती है, सचिन की बहन अच्छा गाती है। सचिन्स सिस्टर सिंग्स वेल, सचिन के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया। पहला कि वो एक अच्छा क्रिकेटर है, अच्छा खिलाड़ी है। दूसरा उसकी बहन अच्छा गाती है। अब आओ निष्कर्ष में पहला, सचिन एंड हिज सिस्टर आर गुड क्रिकेटर। भाई सचिन के बारे में तो दिया गया है कि वो अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन सिस्टर के बारे में दिया गया है क्या, बिल्कुल नहीं दिया गया। तो आप इसको सही कैसे मान सकते हो, सचिन और उसकी बहन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी है, नहीं मान सकते। दूसरा, सचिन और उसकी बहन प्रतिभाशाली है, टैलेंटेड, मतलब है प्रतिभाशाली क्या होती है कि किसी भी एरिया में बहुत अच्छा होना। कुछ लोग क्रिकेट में होते हैं, कुछ लोग स्टडी में होते हैं, कुछ लोग फुटबॉल में होते हैं, कुछ लोग सॉन्ग में होते हैं, कुछ लोग मूवी में होते हैं। टैलेंट यानी प्रतिभाशाली कहीं भी हो सकते हैं। तो उसने बोला भाई सचिन बहुत अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी है, यानी वो साथ में क्या हो गया, प्रतिभाशाली भी हो गया। उसके अलावा बोला कि उसकी सिस्टर अच्छा गाती है, वो भी क्या होगी आपकी, प्रतिभाशाली हो गई। यानी ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बी नंबर, क्या कि सचिन और उसकी बहन क्या है, प्रतिभाशाली है। तो सेकंड फॉलो करेगा, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, ओनली सेकंड इज फॉलोड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, दो व्यक्तियों के आगे
दो निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों व्यक्तियों की पड़ताल सत्य समझ कर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निश्चित रूप से दिए गए व्यक्तियों में से निकलता है। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन एंड देन टू कंक्लूजन्स फर्स्ट एंड सेकंड आर गिवन। You have to consider the statement as true though it seems to be different from the actual fact. Then give your answer regarding the given statement that which of the conclusions is are followed by its properly. क्या स्टेटमेंट है? पहला, सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं, सोल्जर्स सर्व फॉर द कंट्री। दूसरा है, छात्र सिपाही नहीं है, स्टूडेंट्स आर नॉट सोल्जर्स, है ना। तो आपको दो स्टेटमेंट दिया गया है, किसके बारे में? सोल्जर्स के बारे में। आपको यह देखना है कि इन दोनों में कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अपने देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो सकता है। पहला देखो क्या दे रखा है, छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते। कन्फर्म थोड़ी है कि छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते, इसने बस इतना बोला हुआ है कि छात्र सिपाही नहीं है, लेकिन सिपाही के अलावा ये और भी तो कुछ लोग होते हैं जो देश की सेवा करते हैं, यानी स्टूडेंट्स डू नॉट सर्व फॉर देयर कंट्री। इस बात से हम सहमत नहीं है, एग्री नहीं है। आगे है, कुछ छात्र अपने देश की सेवा करते हैं, सम स्टूडेंट्स सर्व फॉर देयर कंट्री। इसके बारे में भी मुझे नहीं पता कि भाई करते होंगे, हो सकता है नहीं भी करते होंगे, लेकिन कन्फर्म मैं नहीं बता सकता कि सेवा करते हैं या नहीं करते, ठीक है ना। तो इसका अंदर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, मतलब नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना तो पहला ना ही द्वितीय, सेकंड निष्कर्ष निकलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया इसमें। चले आगे, नेक्स्ट देखो। एक वक्तव्य दिया गया है जिसके आगे दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। ए स्टेटमेंट इज गिवन एंड देन टू कंक्लूजन्स, कौन कौन सा? फर्स्ट एंड सेकंड आर गिवन। यू हैव टू कंसिडर द स्टेटमेंट एज ट्रू though it seems to be different from the actual facts. Then give your answer regarding the given statement that which of the conclusion is are followed by its property. क्या स्टेटमेंट दे रखा आपको? शिशु पालन एक कला है, मदर क्राफ्ट इज एन आर्ट। युवा माता पिता को शिशु पालन की रीतियों में प्रशिक्षण की जरूरत होती है। यंग पेरेंट्स नीड द ट्रेनिंग फॉर मेथड्स ऑफ ए मदर क्राफ्ट, ठीक है ना। ये आपको दे रखा है क्या स्टेटमेंट कि शिशु पालन एक कला है, युवा माता पिता को शिशु पालन की रीतियों में प्रशिक्षण की जरूरत है, ठीक है ना। चलो, मदर क्राफ्ट इज एन आर्ट, यंग पेरेंट्स नीड द ट्रेनिंग फॉर मेथड्स ऑफ मदर क्राफ्ट। निष्कर्ष में पहला क्या दे रखा है आपको? आजकल युवा माता पिता को शिशु पालन का कोई ज्ञान नहीं होता। नाउ ए डेज द यंग पेरेंट्स डू नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट मदर क्राफ्ट, ठीक है। दूसरा है, प्रशिक्षण से युवा दंपति बेहतर माता पिता बन जाएंगे। यंग कपल्स विल बी बेटर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग, ठीक है ना। अब आपने कथन पढ़ा, कथन के बाद में आपने दो निष्कर्ष देखा।
उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना है, आपको जवाब देना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है ना। तो पहली बात तो है कि आजकल युवा माता पिता को शिशु पालन का कोई ज्ञान नहीं है, बिल्कुल सही है। किसके अकॉर्डिंग, आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज आपकी क्या है, प्रशिक्षण से युवा दंपति बेहतर माता पिता बन जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर पढ़ने वाला बच्चा सर्विस लगे, उसी प्रकार जरूरी नहीं है कि हर मेहनत करने वाला को उसका मेहनत का फल भी मिले, है ना। तो वही चीज है कि हमारा काम है कि हम प्रशिक्षण से क्या करेंगे, उनको कुछ नॉलेज देंगे, ठीक है ना। लेकिन वो बेहतर माता पिता बनेंगे या नहीं बनेंगे कन्फर्म नहीं है। तो कौन सा हो गया आपका, पहला सही दूसरा गलत, केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, ओनली फर्स्ट इज फॉलोड। ठीक है ना, पहला आपका बिल्कुल सही होगा, दूसरे के बारे में आप बोल नहीं सकते कि दूसरा सही है या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। आगे देखो, प्रश्न में एक व्यक्तित्व दिया गया है, आपको विचार करना है क्या कि व्यक्तित्व सत्य है चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए व्यक्तित्व में कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अपने उत्तर को क्या करना है, निर्दिष्ट भी करना है। क्या दे रखा आपको कि बाह्य स्रोतों से प्राप्त खुशी क्षणिक होती है, चिर स्थायी खुशी अपने भीतर से आती है। क्या ये बात सही है, क्या स्टेटमेंट है तो अपने को सही मानना पड़ेगा। बाह्य स्रोतों से प्राप्त खुशी क्षणिक होती है, चिर स्थायी खुशी अपने भीतर से आती है। यह भी बात सही है कि एक तो कहता अपनी जानबूझकर कोई छोटी सी चीज को सोचकर खुश हो जाते हैं, यानी बाह्य रूप से खुश होना तो वो तो होती है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। लेकिन जो खुशी अपने अंदर से मिलेगी वो क्या होती है, लंबे टाइम के लिए रहती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको दे रखा है। द हैप्पीनेस गॉट फ्रॉम आउटर सोर्स इज मोमेंटरी, द एवरलास्टिंग हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम आवर इनसाइड। आगे दे रखा है निष्कर्ष में, पहला, कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी को अनुभव नहीं कर सकता, ठीक है ना। दूसरा है, सिनेमा से मिलने वाली खुशी चिर स्थायी नहीं होती। कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन कैन नॉट एक्सपीरियंस द आउटर हैप्पीनेस। भाई बाहर की खुशी को तो हर कोई अनुभव कर लेगा, अगर आप बाहर से खुश हो, अपने खुशी को दिखा रहे हो तो ये तो हर कोई कर लेगा, बिल्कुल सही है। दूसरा, सिनेमा से मिलने वाली खुशी चिर स्थायी नहीं होती, बिल्कुल सही है। चिर स्थायी मतलब लंबे टाइम के लिए नहीं होती। मान लो हम सिनेमा के अंदर गए, मूवी अच्छी लगी तो कुछ टाइम के लिए या हम 5-10 मिनट बाहर आएंगे, बातें करेंगे और करेंगे, वो मूवी हमें खुशी देगी, अच्छा लगेगा। लेकिन शाम होते होते वही चीज अपने को क्या है, दिमाग से निकल जाएगी। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही है। केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, ओनली सेकंड इज फॉलोड। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कथन दे रखा आपको, विज्ञान के अध्यापक प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते। दी साइंस टीचर्स डू नॉट यूज दी प्लास्टिक्स बैग। दूसरा है, प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग कुछ इंजीनियरों द्वारा नहीं किया जाता। प्लास्टिक बैग्स आर नॉट यूज्ड बाय सम इंजीनियर्स। कथन में दो दे रखा है, पहला तो है साइंस के अध्यापक के बारे में बताया गया है कि वो कभी भी प्लास्टिक बैग यूज नहीं करते। दूसरा है इंजीनियर्स के बारे में, उसके बारे में हमें क्या बोला गया है कि प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग कुछ इंजीनियरों द्वारा नहीं किया जाता। ये स्टेटमेंट है तो अपने को सही मानना पड़ेगा। निष्कर्ष में पहला देखो, विज्ञान के सभी अध्यापक इंजीनियर होते हैं। कहां लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। ऑल दी साइंस टीचर्स आर इंजीनियर्स, बिल्कुल नहीं है।
दूसरा है सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते। यहां ऐसा लिखा हुआ है कि प्लास्टिक के थैलों का उपयोग कुछ इंजीनियरों द्वारा नहीं किया जाता। सभी का नहीं लिख रखा, कुछ का लिख रखा है, सम का लिख रखा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ना तो इसमें फर्स्ट होगा ना ही सेकंड होगा, यानी नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलोड। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।